बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स और मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर नज़ीर। नाज़रीन, बात करूँगा आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के मालिक आदम अमीन चौधरी के ऊपर, क्योंकि नैब की जानिब से 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया था और जुम्मे के रोज़ आदम अमीन चौधरी को इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के जज के सामने पेश किया गया था और नैब की जानिब से जो मौक़िफ़ अपनाया गया था, आज मैं बात करूँगा उस मौक़िफ़ के ऊपर। और आज मैं आपको बताऊँगा कि वो कौन से दो दरख्वास्त गुजार थे, उनका ताल्लुक़ कहाँ से था, जिन्होंने सबसे पहले नैब को अप्रोच किया था और उसके बाद नैब की जानिब से इंक्वायरी शुरू की गई थी, कॉल अप नोटिस जारी किए गए थे और फिर आदम अमीन चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे। इसके अलावा प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि आदम अमीन चौधरी के साथ कौन कौन से लोग मुलविस हैं, किन किन की गिरफ्तारी का इम्कान ज़ाहिर किया गया है और कौन कौन से लोग गिरफ्तार हो सकते हैं। तो पहले बात करते हैं, जुम्मे को जब इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के जज के सामने आदम अमीन चौधरी को पेश किया गया तो नैब प्रोसिक्यूटर ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि आदम अमीन चौधरी ने एक पोंजी स्कीम के तहत आवाम को लूटने की कोशिश की है। आवाम से सरमायाकारी के नाम पर अरबों रुपया लूटा है, यानी कि 2.7 बिलियन रुपीज़, और 30,000 वो लोग हैं जिनसे ये रकम बटोरी गई है। लेकिन उनके खिलाफ जो दरख्वास्त गुजार थे, उनमें से जो दो दरख्वास्त गुजार सबसे पहले सामने हैं, जिनका जिक्र नैब प्रोसिक्यूटर ने इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में भी किया था। उनमें से एक दरख्वास्त गुजार का नाम है फवाद हसन और दूसरे का नाम है सैफुल्लाह खान दुरानी। इन दोनों का ताल्लुक नैब हुकाम के मुताबिक नौशहरा से है और उन्होंने ये दावा किया कि इन्होंने ये आदम अमीन चौधरी के पास आए, इनसे मुलाकात हुई और 50 मिलियन रुपीज़ की इन्होंने इन्वेस्टमेंट की और फिर बाद इन्होंने नैब में दरख्वास्त दी और आगे इंक्वायरी बढ़ी। इसके अलावा नैब हुकाम का इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में ये भी मौक़िफ़ था कि आदम अमीन चौधरी ये कहता है कि उसने किसी से भी रकम बाय हैंड नहीं ली, जबकि ये जो दो दरख्वास्त गुजार हैं फवाद हसन और सैफुल्लाह खान दुरानी, जिनका तल्लुक़ नौशहरा से है, इन्होंने बाय हैंड उनको आदम अमीन चौधरी को 50 मिलियन की रकम दी थी। और बाद में जब आदम अमीन चौधरी की पिन पॉइंट पर उनके घर बहरिया टाउन में रेड किए गए तो वहाँ से वो रसीदें भी बरामद हुई। इसके अलावा नैब हुकाम ने यह भी मौक़िफ़ अपनाया कि आदम अमीन चौधरी के ज़ेर इस्तेमाल एक गाड़ी I9 से बरामद हुई, एक गाड़ी उनके वालिद के नाम पर थी, उसको भी रिकवर कर लिया गया। अब यहाँ पे जो आदम अमीन चौधरी के वकील थे इमरान शफीक, उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि आदम अमीन चौधरी ने किसी को नहीं लूटा। अगर नैब दावा करता है कि उन्होंने यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर इनके इश्तिहार देखे तो वो तो केस साइबर क्राइम सेल का बनता है, नैब की तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं आती। इसके अलावा जब आदम अमीन चौधरी की दौरान समात एहतसाब अदालत के अंदर ही तबीयत ख़राब हुई, वो रोस्टम पर गिर गए, तो उसके बाद इमरान शफीक जो आदम अमीन चौधरी के वकील हैं, उन्होंने ये भी दरख्वास्त दी कि क्योंकि आदम अमीन चौधरी बीमार हैं तो लिहाजा उनका जिस्मानी रिमांड ना दिया जाए बल्कि उनको अस्पताल के अंदर ही दाखिल कराया जाए। लेकिन इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने आदम अमीन चौधरी को 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया। और इसके अलावा यहाँ पे सबसे अहम बात कि जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो आदम अमीन चौधरी ने यह कहा कि उन्होंने 50 मिलियन आमिर मेहताब और 20 मिलियन एक मंजूर खान है उनको दिए हैं, जिनको नैब की जानिब से समन कर दिए गए हैं। और आदम अमीन चौधरी ने ये नैब हुकाम को बताया। लेकिन अब क्योंकि 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर हैं, अब दूसरी जगह अगर हम देखें तो आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के जो मेम्बरान हैं वो अब स्टाम्प पेपर्स भी शहरियों से ले रहे हैं कि वो लोग स्टाम्प पेपर इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में जमा कराएंगे, नैब हुकाम को देंगे। लेकिन जो दो दरख्वास्त गुजार थे उनके नाम मैंने आपको बता दिए, फवाद हसन और सैफुल्लाह खान दुरानी, जिनका ताल्लुक नौशहरा से है। इसके अलावा फैसल अयूब बंगश ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अबूरी ज़मानत हासिल की हुई है। और दूसरी जानिब जो दरख्वास्त गुजार है, क्योंकि इमरान शफीक जो आदम अमीन चौधरी के वकील थे, उनका कहना था कि नैब के पास कोई दरख्वास्त नहीं है, जबकि नैब हुकाम का ये दावा है कि उनके पास 50 के करीब दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं, जिसके बाद ये इंक्वायरी का दायराकार मज़ीद वसी किया गया है। लेकिन आज प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ ये था कि कुछ लोग कहते थे कि दरख्वास्तें जो फवाद हसन है उन्होंने दरख्वास्त वापस ले ली, लेकिन इस फवाद हसन का जिक्र इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में हुआ। सैफुल्लाह खान दुरानी, जिनका ताल्लुक नौशहरा से है, इन दो दरख्वास्त गुजारों का ताल्लुक इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में जिक्र हुआ और दोनों का ताल्लुक जो है नौशहरा से है। 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर हैं। दूसरी जानब स्टाम्प पेपर्स भी इकट्ठे किए जा रहे हैं और इस दफ़ा आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के मेम्बरान ने यह कहा है कि वो बहुत बड़ी तादाद में इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में आएंगे। अब देखना यह है, क्योंकि इमरान शफीक ने एक और भी मौक़िफ़ अपनाया था इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में कि नैब ने ज़बरदस्ती आदम अमीन चौधरी से प्ली बारगेन की दरख्वास्त के ऊपर साइन करवाए हैं और सिर्फ इस वजह से साइन करवाए हैं ताकि नैब की कारकर्दगी मज़ीद बेहतर हो। लेकिन यहाँ पे जो इमरान शफीक है उनका दावा तो यह है कि ज़बरदस्ती साइन करवाए गए हैं, जबकि इस हवाले से नैब ने
कोई भी आर्गूमेंट इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में नहीं किए। अब 14 दिन का जिस्मानी रिमांड ख़त्म होगा, आदम अमीन चौधरी को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। उसके बाद मालूम होगा कि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत आदम अमीन चौधरी को जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेजते हैं, या उससे पहले आदम अमीन चौधरी प्ली बारगेन की दरख्वास्त दे के नैब की कस्टडी से आज़ाद हो जाएंगे, या फिर मज़ीद इनका जिस्मानी रिमांड इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत देगी। क्योंकि दरख्वास्तें तो नैब हुकाम का कहना है कि बहुत ज़्यादा आ रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के जो मेम्बरान हैं उनकी जानिब से भी स्टाम्प पेपर्स इकट्ठे किए जा रहे हैं, जो आइंदा जो समात होगी यानी कि 14 रोज़ का जिस्मानी रिमांड जब ख़त्म होगा तो वो स्टाम्प पेपर भी इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश किए जाएंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।